तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। एक भाई जिनका नाम अब्दुल्ला है, बेंगलोर से, इन्होंने सवाल किया कि मुफ्ती साहब, फ़ोन करने वाले को सुनाने के लिए मोबाइल में गाना लगाना, इसका शरअन क्या हुक्म है, और अगर कोई फ़ोन करने वाला इस गाने को सुने तो इसका वबाल सुनने वाले को होगा या सुनाने वाले को होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, आपने सवाल के अंदर ही सवाल बड़ा, ये खैर अच्छी बात है। तो देखिए भाई, जिस तरह मोबाइल में इस तौर पर गाना फिट करना कि भाई किसी को सुनाई दे, मिसाल के तौर पर मैं किसी को फ़ोन किया, सामने वाले के फ़ोन के अंदर गाने सुनाई दे रहे, तो इस तरह गाना फिट करना नाजायज़ गुनाह हराम है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर जो आए हैं, इसमें एक मकसद ये भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं दुनिया से गाने बजाने को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को तोड़ने का हुक्म फरमाया, और गाने बजाने वालों को और गाना जो कुछ भी इसमें करने वाले हैं, इन पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाया। तो इसलिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि भाई आप अपने फ़ोन से इस गाने को निकाल दिया करें। अगर आप नहीं निकालेंगे तो गुनहगार होंगे। तो इसलिए जिस तरह गाना सुनना बजाते खुद गुनाह है, इसी तरह किसी को सुनाना भी नाजायज़ गुनाह और हराम है। क्योंकि वो सामने वाला जब गाना सुनेगा तो वो लज्जत के तौर पर सुनेगा, भी सुनाओ, मुझे तो सुनना ही है। तो गोया कि इसको दो गुनाह मिलेंगे, एक तो सुनाने का, एक तो उसे गुनाह के अंदर मुलव्विस करने का, दो गुनाह उसको मिलेंगे। और तीसरी बात ये होगी कि भी सामने वाले को तुम दावत दे रहे हो कि तुम भी इस तरह करो। अगर वो आदमी भी अगर अपने फ़ोन के अंदर इस तरह वो दाखिल करेगा, तो जो आदमी ने उसको दावत दिया है फ़ोन में इस तरह रिंगटोन लगाकर, तो सामने वाला जो अगर गलत काम करेगा तो इसका भी इसको गुनाह मिलेगा। तो इसलिए मेरे भाई, इस तरह की हरकतें ना करें। आजकल ये उमूमी देखा जा रहा है कि कारों के अंदर हो, ऑटोओं के अंदर, गाड़ियों के अंदर, सवारियों के अंदर, शादी ब्याह के अंदर, और ये उमूमी हो गया घरों के अंदर, ये उमूमी हो गया कि भाई मुसलमानों के घरों के अंदर गाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी पर लानत फरमाए जो आदमी गाना बजाता हो, गाना सुनाता हो और उसकी तरफ दावत देता हो। और दूसरी बात आपने मुझे ये भी पूछा है कि भाई फ़ोन कॉल पर गाना सुनने की वजह से इस पर गुनाह हुआ नहीं हुआ। देखिए भाई, अगर आपका इरादा ये है कि भाई मैं गाना तो नहीं सुनना चाह रहा हूँ, सिर्फ मुझे लगा दिया, फ़ोन लगाया, गाने की आवाज़ आई, आपने फ़ोन को हटा दिया ताकि ये आवाज़ जो मेरे फ़ोन के अंदर जो आ रही है, मैं इस आवाज़ को हटा दिया हूँ। जब वो फ़ोन उठाया तो फिर मैंने इसको बात किया। अगर आपका इरादा इस तरह है, तो अगर आप बगैर इरादे के आपके कान में आवाज़ पहुँच भी गई है, तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह, और इससे आप बरी होंगे। और जिसने आपको इस गुनाह के अंदर मुलव्विस किया है, उसको ज़रूर इसका गुनाह का वबाल मिलेगा। लेकिन मैं आखिरी एक बात ये भी आपसे कहता हूँ, जिस आदमी को ये चीज़ मालूम हो गया कि सामने वाला इस तरह की हरकत कर रहा है, तो वो आदमी के लिए ये ज़रूरी है कि सामने वाले को दावत दे और उसको समझाए कि भाई आप इस तरह की चीज़ें ना करें। और अल्लाह उसके रसूल उस आदमी पर लानत फरमाते हैं जो आदमी दुनिया के अंदर गाना बजाता हो, गाना सुनाता हो और गाना गाता हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको अल्लाह उसके रसूल ने लानत फरमाए। तो इस तरह इसलिए मेरे भाई, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिशें करें। और ये चीज़ अगर किसी आदमी को देखा है तो उसको बताए। अगर कोई आदमी कर रहा है तो उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया करे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ दे।